हेलो हेलो। तो आज की क्लास में हम लोग को बिलियन में जो भी आपके अनुसंख्यक गुणधर्म हमने आपको पढ़ाया था, मतलब जो भी आपको हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बताया था, उसके बारे में जो भी इस पर सवाल आया हुआ है पेपर में, उन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग सीखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे आपको जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आते हैं उसको कैसे टैकल करना है, कैसे सॉल्व करना है। बिलियन वाले लेसन से आते रहते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। या तो आपको देखिए, जो आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाया गया था, चार आपको था। एक आरएल बीपी था जिसको हम क्या बोलते हैं, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। एक आपका क्वथनांक में उन्नयन था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और एक आपका था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जिसको हम बोलते हैं हिमांक में अवनमन। और एक आपको बताए थे ऑस्मोटिक प्रेशर यानी ऑस्मोसिस, जो परासरण दाब था, ये आपको हमने बताया था। तो इन्हीं चार के बारे में हम लोग को धीमे धीमे सवाल करना है। मे बी 1 या 2 या 3 लेक्चर लगेगा, उस पर सवाल हम लोग करेंगे। ठीक, तो आप लोग भी कापी और कलम लेकर बैठिएगा और जैसे जैसे सवाल आएगा सबसे पहले वीडियो को पॉज करना है, खुद से कोशिश करना है, उसके बाद सवाल को लगाना है। ठीक, चले चले। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले कुछ बातें ध्यान रखिएगा। जब कभी भी हम बिलियन लेसन, पुराने वाले लेक्चर में भी बार बार बोलते आए हैं कि जब कभी भी बिलियन लेसन हम चलेंगे, ठीक, यानी सॉल्यूशन वाले लेसन में आपको कुछ बातें दिमाग में रखना है। ठीक, हम ए और बी का कन्वेंशन लिया करते थे, ए बी। ए को हम बोलते थे बार बार हमेशा हमेशा कि कुछ भी अगर हमको विलायक के बारे में दर्शाना होगा, ठीक, अगर हम कुछ भी रिप्रेजेंट करना चाहते हैं सॉल्वेंट के बारे में, तो हम बाई कन्वेंशन हम ए यूज़ करते हैं। ठीक, और कुछ भी हमको अगर विलेय के बारे में दर्शाना होगा तो हम बी यूज़ करते हैं। ठीक, अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो करते होंगे तो एनसीईआरटी विलायक को 1 लिखता है और विलेय को 2 लिखता है। ठीक, हम 1 और 2 नहीं लिखना चाहते क्योंकि सवाल में ए भी नंबर होगा, नंबर उसमें भी आएगा, तो कहीं ना कहीं आपके मन में कन्फ्यूजन होगा। इस वजह से हमने क्या ले लिया, ए और बी ले लिया। आप जो मन वो ले सकते हो। चलिए, उसके अलावा हम कुछ बातें बता दें। अगर मान लो कहीं लिखा हो डब्ल्यू ए, डब्ल्यू का मतलब वेट यानी भार, ए का मतलब क्या हो जाएगा, विलायक। तो इसको हम क्या बोलेंगे, विलायक का भार। आप चाहो तो लिख सकते हो। ठीक, विलायक का भार हम बोल रहे हैं, लिखते रहिएगा। ऐसे ही मान लो अगर डब्ल्यू बी हो, डब्ल्यू का मतलब क्या हो जाएगा, वेट। फिर वही कहानी बी, बी का मतलब क्या होता है, विलेय। तो क्या लिखोगे, विलेय का भार। इसी प्रकार यम बी, यम ए, यम बी मतलब क्या हो जाएगा, मोलर मास यानी अणुभार। बी है तो बी का मतलब क्या होता है, विलेय होता है। तो अब क्या लिखोगे, विलेय का अणुभार। ठीक, अभी हम लोग प्रॉब्लम करेंगे, खूब ज़्यादा प्रॉब्लम लेकर है, बहुत मजे का। ठीक, बहुत मजा आएगा आपको। ठीक, यम में क्या होता है बाबू, वही विलायक का अणुभार। ठीक, ऐसी कहानियाँ होगी। अच्छा, कहीं कहीं हम यन भी लिखा करते हैं, यन मतलब मोल, बी का मतलब विलेय। आई होप इतना आपको बातें समझ में आया होगा। ठीक, और आपका टी लिखा होगा तो उसको तापमान बोलेंगे। ये सब कुछ कन्वेंशन है, इसके थ्रू हम शुरू करते हैं। ठीक, चलिए। तो पिछली क्लास में हमने बताया था जो आपको और संख्या गुणधर्म, उसमें 4 बातें बताया था। ठीक, यानी 4 फार्मूला। ठीक, तो 2 लेक्चर का हो चुका था वो, सॉरी 3 लेक्चर का। तो उसके बारे में आपको एक बार देख लीजिएगा जिन्होंने नहीं देखा होगा, उसके बाद ही शुरू करना, फिर ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। ठीक, या फिर अगर आप कहीं और से पहले से ही पढ़ चुके हो फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर हम लोग सवाल शुरू कर सकते हैं। तो एक बार हम फार्मूला लिख देते हैं। सबसे पहला मेरा फार्मूला था वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। ठीक, प्रॉब्लम को लेकर ज़्यादा पैनिक मत होइए कि कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा, बहुत मजा आएगा। एकदम धीमे धीमे तरीके से यहाँ से लेवल उठा कर यहाँ तक लेकर चला जाएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। ठीक, आरएल बीपी। ठीक, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, ये हम बोलते हैं। इसका फार्मूला हम आपको बताए थे, अब इस क्लास में बताएंगे नहीं कहाँ से आया हुआ है। आपको एक बार पीछे जाकर देख लीजिएगा। पी नॉट ए माइनस का पी एस अपान में पी नॉट ए इजकल टू यक्स बी। यक्स का मतलब क्या होता था, मोल अंश होता था। और बी है तो बी का मतलब क्या हो जाएगा, विलायक, सॉरी विलेय। और ए का मतलब क्या हो जाएगा, विलायक। पी नॉट एक मतलब शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ठीक, ये सब बातें अभी किया जाएगा, प्रॉब्लम के थ्रू आपको बातें बताया जाएगा। अब देखो अगला हमने आपको क्या बताया था बाबू, क्वथनांक में उन्नयन। याद आ रहा है कुछ बातें कि भूल गए सब। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, आप चाहो तो ABCD भी लिख सकते हो। ठीक, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसका क्या बताए थे, डेल्टा टीबी बराबर
Kb इंटू में इस्मालियम, जहाँ इस्मालियम का होता था मोललता होता था, ठीक, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। और इसके बारे में पूरा ओपन करके लिखे थे तो आपको याद होगा, लिख देते हैं Kb विलेय के मोलों की संख्या, Wb जापान में, Mb विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में होता है, ग्राम में लिखेंगे तो 1,000 से भाग दोगे जो ऊपर जाके वो हो जाता है। पेपर में कभी कभी विलेय के मोलर मास यानी अणुभार और इसके बीच में क्या पूछता है, संबंध भी पूछता है, परिभाषा, मतलब आपको डिफाइन करना होगा या फिर बोल सकते हो कि कहाँ से आया है इसका, ठीक, डेरिवेशन करना होगा, या आपको भी पूछ सकता है, इसमें भी पूछ सकता है। एक्स भी बराबर आप चाहो तो आगे लिख सकते हो ना। मोल अंश का होता है जिस भी अवयव का आपको मोल अंश निकालना होगा उसके मोलों की संख्या ऊपर और नीचे का हो जाएगा, मतलब अंश में, और हर में का हो जाएगा कुल विलयन के मोलों की संख्या, मतलब विलेय का प्लस विलायक का। ऐसे आप तो अगला बताए थे हिमांक में अवनमन द प्रेशर इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको हमने बोला था डेल्टा TF बराबर KF इंटू में इस्मालियम। अच्छा, Kb का मान जल के लिए 0.52 केल्विन kg प्रति मोल होता है, और इसके लिए भाई साहब जल का लिए डेल्टा TF जल के लिए, और जल के लिए आप याद रखना और सब तो दिया रहेगा, जल के लिए होते हैं 1.86 केल्विन kg प्रति मोल। ओके 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 ओके। Kb को क्या बोलते हैं हम, बोलो बोलो, आपके बताइए। अच्छा, डेल्टा TB बराबर भी होता था ना, डेल्टा TB बराबर क्या होता था, जब कभी भी शुद्ध विलायक में बोलो कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता था तो वाष्प पदार्थ का क्या हो जाता था, कहीं ना कहीं कमी होता था, जिससे क्वथनांक ज़्यादा हो जाता था, मतलब TB माइनस T0B। यहाँ पर डेल्टा TF बराबर T0F माइनस TF। हमें उम्मीद करें कि आपको ये सब बातें पता होगी, फिर भी हम लिख रहे हैं एक बार ताकि आपको कुछ नया नया ना लगने लगे। इस्मालियम को जब वही चिपका दो भाई, थोड़ा तेज़ी में चलते हैं, बहुत स्लो हो गया, ठीक। WB इंटू 1000 MB WA इंटू ग्राम, ठीक, ये आता है। इसको फिर पेपर में भी आ जाता है, इसके बारे में भी प्रूव करने के लिए एक पेपर में सवाल आए थे, हिमांक में अनुमान कुछ एथिलीन गलाइकॉल वाला 5 में आया था, में भी देखते हैं। अभी अगला आपको परासरण दाब, ठीक, परासरण दाब पाई बराबर का बताया था हमने CRT, पाई बराबर CRT। यहाँ पर बताया था मोलारता होता था 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, ठीक, 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लीटर में ml में करोगे तो वही 1,000 से भाग दोगे जो ऊपर जाकर का हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। और R का मान बताए थे 1/12 होता है, या फिर आप 0.0821 रख सकते हो, ठीक, इतना लिखिए। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है, लिखो इतना, लिख लिया। चलिए आगे, अब एकदम बिल्कुल तैयार हो जाओ सवाल लगाने के लिए, ठीक। पहला सवाल शुरू करते हैं, ठीक। ज़्यादा पहले बात है, सवाल को देख कर पैनिक नहीं होना है, एकदम मज़े मज़े के सवाल आते हैं, कोई दिक्कत ना होगा आपको, ठीक, सब सीख लिया जाएगा। चलिए तो सबसे पहले जब भी आपको सवाल दिखाई दे, देख भाई पेपर में आपको आता कि नहीं नंबर लाना उसका भी अलग कहानी होता है, ठीक। पेपर में सिंपल बात है, जो आप लिखोगे उसी के हिसाब से नंबर मिलने वाला है, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना। तो पेपर में कोशिश कीजिए कि आपका काफ़ी थोड़ा आसपास वालों से अच्छा कैसे दिखे। तो जब कभी भी सवाल आए तो हम कुछ बातें बता रहे हैं, आपको क्या करना, सबसे पहले आप लिखना गिवन, ठीक, फिर इधर लिखना टू कैलकुलेट, फिर यहाँ पे लिखना फार्मूला यूज, ठीक। फिर इसके बाद सवाल लगाना शुरू करना, तो दिखने में अच्छा लगेगा, तो आपको जो भी आपके कापी चेक करने वाले सर या मैम होंगी नंबर थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। अच्छे से थोड़ा लिखे रहोगे सजा के तो जाहिर सी बात है कोई भी नंबर देगा। चलिए शुरू करें, चलिए पहला सवाल लिखिए, लिखते हैं हम भी। किसी ताप पर, जो भी आपको सवाल बताया जा रहा होगा या तो पेपर में आ चुका है या फिर आने वाला है, या तो एनसीईआरटी का होगा या फिर पेपर में आ चुका है ऑलरेडी, ठीक। चलिए, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का
किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, लिखना भी है, ऐसे ना कि लिखो मत, लिखना भी है आपको, 0.850 बार है। ठीक, बार का होता है दाब का मात्रक होता है। ठीक, उसमें क्या किया गया है, 0.5 ग्राम अवाष्पशील, 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनापगत्य। विद्युत अनापगत्य क्या होता है जी, बताओ। विद्युत अनापगत्य ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.845 बार है। ठोस का मोलर द्रव्यमान क्या है। ठीक, मोलर द्रव्यमान क्या है। ठीक, ये आपको सॉल्व करना है। ठीक, पेपर में 3 नंबर में या फिर 2 नंबर में आया होगा। चलो लिखो, जल्दी सॉल्व करो। सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को पॉज करो, खुद से कोशिश करो, बन जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो हम तो ही है। ओके, हो गया, ठीक है। चलो अब देखो क्या करना है। तो कभी भी सवाल आए तो सबसे पहले आप क्या करो, ए को लिखो गिवन। ठीक, फिर एक बार ऐसे कॉलम बना के इधर टू कैलकुलेट। ठीक, एक और का लिखो गिवन, एक और लिखो टू कैलकुलेट। हमने सबसे पहले सवाल देखकर पैनिक नहीं होना है कि इतना बड़ा सा, ऐसा नहीं करना है। एक एक लाइन, चलो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिले निकाल दो, है समझ में। चले, ठीक। किसी ताप पर बोला है कोई टेम्परेचर होगा जिसमें शुद्ध बेंजीन, प्योर बेंजीन का वाष्प दाब इतना है। अभी बताए थे वाष्प दाब का अपेक्षिक कोणों में, जब शुद्ध बेंजीन मतलब विलायक की बात हो रहा होगा, शुद्ध प्योर शब्द आ गया तो शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, उसके लिए आपका लिख रहे थे पी नॉट ए, याद करो अभी लिखे थे पी नॉट ए माइनस पी एस। ठीक, तो शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब का लिखोगे पी नॉट ए कितना पाया गया है, 0.850 बार। अभी नहीं कि पूरा एक ही बार एक ही लाइन में पढ़ना, ऐसा नहीं करना है। एक एक लाइन चलिए, जो आपको इन्फॉर्मेशन मिले लिखिए, क्योंकि फिर बार बार आपको सवाल नहीं देखना होगा। इतना है। अच्छा, अब बोला है 0.5 ग्राम अवाष्पशील, जिसका वेपर नहीं बन रहा होगा, विद्युत अनापगत्य ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया। एक बात हमेशा याद रखना, जो विलय होता है उसकी मात्रा कम होती है, ऐसे में। तो एक बार बता, 0.5 ग्राम को 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया है, तो इसमें कौन कम है, ये। अरे यार ये नहीं है, ये देख 0.5 ग्राम है, मतलब ये कम है 0.5 ग्राम। वो क्या हो जाएगा, विलय, इसकी मात्रा। ठीक, ग्राम मतलब भार होगा। अभी बताए थे भार के लिए क्या लिखते हो, W, ऐसे में। जो कम होगा, एक दिया है 0.5 ग्राम और एक दिया है 35 ग्राम, सॉरी 39 ग्राम 39। अब बोलो, एक बार बताओ, किसको हम ए बोले किसको बी बोले। जो कम होगा वो बी होगा, जो ज़्यादा होगा ए होगा। ये बात सही है कि जो ज़्यादा होगा ए होगा, जो कम होगा बी होगा। कौन सा सही है, दोनों सही है यार। तो इसको क्या बोलोगे, WB, इसको क्या बोलोगे, WA, ऐसा समझ में। अब आगे चलते हैं, बोला गया तो बोला है कि प्राप्त विलयन का वाष्प दाब इतना आ गया। अब एक बात बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। हम जब आपको वाष्प दाब का अपेक्षिक कानून बताए थे, तो हमने ये भी बोला था कि जब कभी भी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाओगे तो वाष्प दाब में कमी होगी। उसी को बोला जाता था वाष्प दाब की कमी होगी। ठीक, देखो एकदम आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, कोई बेंजीन है, पहले इसका इतना है, जब हम मिला दिए हैं तो इसका कुछ ना कुछ कमी आया है। देख सकते हो, आप सवाल को भी लिंक कर सकते हो जो हमने बताया था, PS बराबर 0 पॉइंट इतना
12 अगर वो वाला लेक्चर देखोगे तो हमने बताया था कि पानी है उसमें चीनी मिला दोगे तो ऐसी कुछ कहानियाँ होंगी, मे भी याद होगा आपको। बोला जो ठोस हम मिला रहे हैं, ठोस नहीं मिला रहे थे पानी, मतलब मैं आपको विलेय का मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा है कि आप वो बताइए, ऐसे समझ में, तो इसके बाद निकालना है। तो बोलो, पहला है तो इसलिए एकदम आराम आराम से चल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राइट, अब यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर आप 2 कैलकुलेट हो गया ना। अब लिखोगे फार्मूला यूज। अब देखो, अगर आप एक बार इन्फॉर्मेशन निकाल लिए सब कहानी वाली, फिर आपको देखने की बात ही नहीं इस सवाल में क्या है। तो सर अब का फार्मूला क्या हो जाते हैं, पी नॉट ए माइनस पी एस अपन में पी नॉट ए बराबर में एक्स बी, दिस इज योर फार्मूला। इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, यूज़ करने वाले हैं। आए समझ में, इतना आपको दिखाई दे रहा है, ठीक, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। चलिए अब देखो, अब हमको रखना है पी नॉट ए का मान दिया है पहले ही, कितना दिया है 0.850 माइनस पी एस का मान 0.845, ओके। अपन में पी नॉट ए का मान, अरे भाई यही तो दिया था, ओके। यक्स भी का होता है भाई, यक्स भी का होता है, बोलो यक्स भी का होता था मोलन्स। मोलन्स को हमने क्या बताया था, जिसका फार्मूला आप लिख लिए होंगे क्योंकि मेरे स्पेस की आवश्यकता है इसलिए हम साफ कर रहे थे। यक्स भी का होता है, अरे भाई बताए तो दो, जिसके मोलन्स निकालना होगा उसके मोलों की संख्या ऊपर और नीचे का लिखोगे कुल विलेय के मोलों की संख्या। और ये भी बताए थे कि जो एन बी का मान हम इसको ख़त्म कर दिया करते थे, ठीक। तो चलो देखो, उसके बाद क्या लिखोगे, चलो लिख ही देते पहली बार है तो यक्स भी बराबर का लिखोगे एन बी अपान में, इसको तो ख़त्म कर दोगे क्योंकि इसके कंपेयर में, तो क्या बनेगा आपका एन बी अपान में एन में। पहला सवाल एकदम आराम से करो, एन बी बराबर का होगा डब्ल्यू बी अपान में एम बी, जिसका बार उसी का हुआ, अपान में एन ए बराबर का लिखोगे डब्ल्यू ए अपान में एम में। अब का होगा जो नीचे वाला है वो कहाँ चला जाएगा ऊपर, जो ए वाला है, अरे यार ऐसे नहीं करते थे, ए वाला ऊपर चला जाएगा, ए वाला यहाँ पर, तो इसी को लिख रहे हैं। क्या लिखेंगे, डब्ल्यू बी इंटू में यम में अपान में यम बी इंटू में डब्ल्यू बी, आपको यही बोल रहा है निकालने के लिए, ठीक। समझ अभी इस बॉइलिंग, ठीक। तो अब क्या करना है आपको, इसको माइनस करो, 0.850 में से 0.845 माइनस करोगे, कैसे होगा 0.005 अपान में 0.850 में भी 0.5 एम ए का मान, बोलिए एम ए का मान कितना होगा, बेंजीन के लिए निकालना है ना, बेंजीन के लिए एम ए कैसे निकाल लोगे, एम बी का पूछना है, एम ए किसके लिए, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, ये कार्बन का आपको मालूम है 12 होता है, तो 12 इंटू में 6, हाइड्रोजन का 1 इंटू में 6, 12 का 6 कितना हो जाएगा 72 प्लस 6 कितना हो जाएगा 78 ग्राम पर वॉल्यूम। तो आपको निकालने आता ही होगा। अब बोलोगे इतना आसान आसान सर बता रहे हो, मज़ा नहीं आ रहा, आएगा मज़ा अभी, सवाल आप मिल रहे हैं हम भी कमान और डब्ल्यू ए का मान 39 ग्राम। पहला सवाल एकदम इजी चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। देखो दशमलव के बाद कितना पॉइंट है, 1 2 3, दशमलव कितना है 1 2 3, दशमलव से दशमलव मर गया, इधर भी 3 इधर भी 3, एक देखो 39 है, 2 बार में 40 का 80, 39 का कितना हो जाएगा 78, 2 का 0.5 में। अब देखो इधर कितना बचा, इसके नीचे में भी आपको दिखाई ना दे तो हम ऊपर का वाला लाइन मिटा रहे थे, आप लोग इतना तो लिख लिए होगे ना। अब इसका आगे आप चाहो तो सॉल्व कर लो, आंसर बताओ हमको, बोलो। और जो पहले आंसर पा गया होगा वो लिख देगा पीछे नीचे कि हम पा गए थे पहले, आपसे पहले सवाल लगा लिए थे। 5 अपान में इतना बराबर 2 इंटू 0.5, 2 पच्चे कितना हो जाएगा 10, और एक अंक में 0.2 का लिखोगे 1.0 अपान में यम भी, आए समझ में, एक ना आया मतलब 1.0, इसको क्या लिख सकते हो आप 1 ही लिख लो, मतलब क्या बोला 1 अपान यम भी बराबर इतना। तो यहाँ से यम भी बराबर कहाँ आ जाएगा, जो नीचे उसको ऊपर करो, इधर से भी जो नीचे उसको आराम चला जाएगा ऊपर, अपान में 5 डिवाइड करो भाई, 5 कलम 5, 3 बचेगा 7, अरे यार ये भी अब बताना होगा आपको,
5 कलम 5 3 5 5 सत्ते 35 जीरो है तो जीरो है। लो कितना आएगा 170 ग्राम पर मोल। किसी का आंसर आया था इतना? बोलो जल्दी बोलो। 170 ग्राम पर मोल। ठीक, दिस इज योर आंसर। ऐसे हमने तो ऐसे हमको सवाल को लगाना है। आई होप लिख लिए होगे। अगला सवाल, चलो अब अगला सवाल आपको हम बोल रहे हैं, उसको आपको सॉल्व करना है। तो कभी भी सवाल आए तो इसी तरीके से आपको शुरू करना है, इन्हें कि एक ही बार पैनिक नहीं हो जाना है। सवाल मिले, इन्फॉर्मेशन निकालिए, गिवन टू कैलकुलेट, फार्मूला यूज। इस बेसिक से अगर आप इस क्राइटेरिया से चलोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम ही ना होगा, सब सवाल आप बना लोगे। ठीक, तो अगला सवाल दे, इसी पे दे। ओके चलो अगला सवाल लिखिए। अगला सवाल देखते हैं। बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है। ठीक, 1.80 ग्राम अवाष्पशील 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलेय को 90 ग्राम बेंजीन में, विलेय को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर बिलियन का क्वथनांक बढ़कर 354.11 केल्विन हो जाता है। ठीक, विलेय के मोलल द्रव्यमान की गणना करो। ठीक, पेपर में आपको दिया है बेंजीन के लिए केवी का मान 2.53 केल्विन केजी प्रति मोल। बनाइए, बोलिए जल्दी बनाइए। देखो एक और तरीका वो बता रहे कौन कैसा होगा। अगर वाष्प दाब दिया होगा तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवमन का होता है, और कहीं क्वथनांक की बात आ जाए तो क्वथनांक में उन्नयन की बात होगा, और हिमांक की बात आ जाए तो हिमांक में अवमन की बात होगा, और पराशर दाब आ जाए तो पाई वाला होगा। चलो अब देखते हैं बेंजीन का क्वथनांक। सबसे पहले वही गिवन टू कैलकुलेट। आई होप कई लोग कोशिश भी करते होंगे, कई लोग सवाल बना भी दिए होंगे। बेंजीन का क्वथनांक कितना है भाई? बेंजीन प्योर है, प्योर के लिए क्या लिखे थे 3R-B। कितना दिया है 353.23 केल्विन। 1.80 ग्राम वाष्पशील विलेय को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर जो कम होगा क्या होगा? विलेय होगा। अब ये बातें आपको पहले से ही पता है। भार लिख रहे हैं तो W, विलेय का है तो B। 1.80 ग्राम, इसीलिए पहले सॉल्विंग का समय ले रहे थे। अवाष्पशील विलेय को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर 90 ग्राम। देखो हमको पता है मेन प्रॉब्लम आपका क्या होता होगा। वैसे तो कॉन्सेप्ट आप तो आता है आपको, जब ये चीज़ें लिखता होगा ना हिंदी में, इसको इसमें ट्रांसफॉर्म करने में प्रॉब्लम हो रही होगी। उसके लिए हमने क्या बोला, एक बार और देखो कईयों को में भी प्रॉब्लम हो जाए। पहले बेंजीन का क्वथनांक कितना दिया था, अकेले है प्योर है तो 3R-D लिखा। फिर बोला इतना ग्राम अवाष्पशील विलेय को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर, तो जो कम है वो W भी होगा, जो ज़्यादा है वो क्या होगा? WA होगा। इतना क्लियर है? घोलने पर बिलियन का जो क्वथनांक है वो बढ़कर कितना हो जाता है? इतना हो जाता है। जो भी बिलियन का क्वथनांक पहले था वो क्या हो गया? ज़्यादा हो गया, तभी तो क्वथनांक उन्नयन बोलोगे यार, सिंपल सी बात है। तो उसे क्या बोलोगे? TB। बिलियन की बात है ना। जो पिछला वाला वीडियो देखा होगा उसको पता चल रहा होगा क्या कहानी चल रहा है। इतना हो जाता है। विलेय का मोलर द्रव्यमान बताओ, MB
बार बार बोले यही पूछेगा और कुछ आता ही नहीं, बार बार एम बी में निकालने के लिए बोलेगा। और के वी का वैल्यू आपके लिए पहले से मेहरबान होकर दे दिया है, केल्विन केजी प्रति मोल। फार्मूला यूज आप काफ़ी, में यहाँ पर फार्मूला यूज आप यहाँ पर लिखना, मेरे पास जगह ना है तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फार्मूला यूज। क्वथनांक उन्नयन, जब कभी क्वथनांक शब्द आए तो आप याद रखना कौन सा वाला, डेल्टा टी बी बराबर के वी इंटू स्मॉल, और स्मॉल को आपको बहुत पहले से पता होगा यार, ये मोललता होता है 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। याद आया कुछ? हाँ चलिए, के बी स्मॉल का होता था डब्ल्यू बी जापान में एम बी, विलेय के मोलों की संख्या किसमें, 1 kg विलायक में। पर अगर विलायक ज़्यादातर द्रव्यमान में दिया होगा, सॉरी विलायक ज़्यादातर ग्राम में दिया होगा, जाहिर सी बात उसको आपको किलोग्राम में लाना है ना, तो ग्राम को किलोग्राम में लाने के लिए क्या करते हो, एक तरह से भाग देते हो। जब आप एक तरह से भाग दोगे ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे में इतना। अब हम क्या बोल रहे हैं, आपको इसमें एम बी का मान निकालना है। बोलो कि डेल्टा टी बी तो दिया ही नहीं है, डेल्टा टी बी बराबर एक बार बताए थे, याद करो वो दिन, टी बी माइनस 3 टी बी माइनस 3 जब कभी भी डेल्टा टी बी निकालना होगा ना, ज़्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर देना। ओके ओके, तो यही तो चाहिए था सर, कहाँ थे अभी तक। लगाओ चुपचाप, देख इसका माइनस करो कितना आएगा, बोलो जल्दी, सर आप ही कर लो। हाँ हम ही कर ले भाई, पेपर तो हम ही को देना है। काश ऐसा होता, आप लोगों का पेपर दे देते। हाँ ऐसा नहीं होगा, ठीक चलो देखो, 11 में से 3 जाएगा, 10 में से 2 जाएगा, सही हो रहा है ना, ठीक है चल, 0 हासिल गया है तो 3 बचा होगा, नहीं 3 में से 3 जाएगा, 0 0 0, इतना खेल में 0 दशमलव इतना इतना खेल में, ऐसा समझे। चलो मान रखो जल्दी, बनाइए सवाल भैया जी, ओ भैया जी। इतना के बी का मान 2.53, डब्ल्यू बी का मान 1.80, 1000, और तुमको एक जादू सिखाते हैं कैलकुलेशन वाला, एम बी डब्ल्यू ए का मान 90, ओ माय गॉड ओ माय गॉड। ओके चले, अब यहाँ से एम बी बराबर का होगा, इसको इधर लाओ, 2.53, 1.80, 1000 अपान में 90 इंटू में, ए वाला कहाँ जाएगा नीचे, 0. क्या किया देख भाई, इसको हमने यहाँ पर ला दिया, इसको हमने यहाँ पर ला दिया। अब नीचे आपको लिखेंगे, मे भी कईयों को दिखाई ना दे, ठीक। तो अब हम कहाँ जा रहे हैं, इसके ऊपर, ये तो आप लोग लिख लिए हो ना। अब इसके आगे आप कैलकुलेशन करो जल्दी, हमको आंसर बोलो जल्दी, बोलो मतलब लिख दो कमेंट में कि इतना आंसर आएगा, लिखना ही ना कि अरे आ जाएगा कौन लिखे जाए, आलसी ये नहीं बनना है। लिख भी रहे हो कि नहीं, क्या ना कि हम ही लिख रहे हैं, हम ही बता रहे हैं, हम ही लिखते रहिए, जितना लिखोगे उतना अच्छी बात होगी भाई आपके लिए। चलो ठीक है, देखा जाए। देख कैलकुलेशन में दशमलव से आपको प्रॉब्लम आता होगा, प्रॉब्लम आता होगा कि दशमलव, सर काश ऐसा होता कि दशमलव हमारे जीवन में ना आता। देख चलो दशमलव वाले से क्या करना है, देख जब कभी भी ऊपर दशमलव गायब करो, दशमलव की जगह पर 1 लिखो, ठीक। दशमलव का कितना अंक है 2, तो 2 को 0, ऊपर दशमलव गायब करोगे तो एक कहानी नीचे चलेगा, इन दो दशमलव गायब करो, 1 दशमलव की जगह पर 0, नीचे भी 1 दशमलव है, गायब करो 1 दशमलव की जगह पर 0, दशमलव का कितना अंक है 2 है, तो 2 0, 1 2 मर गए आपस में, 1 2 मर गए आपस में, ठीक। एक ये भी मरेंगे, ये भी मर गए, क्या बचेगा, एम बी बराबर 253, 180, यहाँ पे 1 है कोई बात ही नहीं है, 9 इंटू में 88, सॉल्व कर लेना, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक। हमने सॉल्व किया है, देख लेते हैं कितना आ रहा है।
खास गुर ऐसा हो तुम दो दिल होते सीने में। 90 तो 180 भी जा सकते थे। ठीक है, कुछ भी करोगे सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आएगा 57.5 ग्राम पर मोल। ठीक, दिस इज योर आंसर। ठीक, आप सॉल्व कर लेना, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक, आ भी गया होगा कईयों का। चले आगे, चलो आगे अगला सवाल। मज़ा आ रहा है कि हम ही बताया जा रहा है, या फिर अगर नहीं जिनसे सवाल करने को पैनिक ना होंगे भाई। हो सकता है अभी शुरुआती समय तो आपको हो रहा होगा, एक एक बार हो सकता है हम तीनों पे एक एक बता दे रहे हैं, फिर आपको कुछ आइडिया लगा होगा कि कैसे बता रहे हैं। फिर उसके बाद जब अगला सवाल आएगा मे बी इस वीडियो में अगले में, फिर आप अच्छे से तैयार रहोगे सॉल्व करने के लिए। ठीक, सवाल तो आपको लगाने होंगे, आप बोलोगे कि सवाल से भगना है, फिर मज़ा नहीं है भाई जीवन में। ठीक, अगला सवाल लिखा जाए, सेम इसी पे है यार, इसको तो आप लोग को लिख लेना चाहिए था। लिख लोगे, ऐसा ही सवाल एक दे देगा जो आप घर से लगा लेना, फिर उसके बाद हम दूसरा सवाल बताएंगे। हाँ चलो, एक सवाल दे रहे हैं, इसको आप लोग क्या करना है, घर से लगा लेना है, मतलब आंसर बताना है हमको। ठीक, एक पात्र में 18 ग्राम ग्लूकोज, इसको सॉल्व करके हमको आंसर देना है। ठीक, और अगले सवाल को हम बताएंगे। ठीक, ग्लूकोज को 1 किलोग्राम जल में घोला गया। ठीक, इनमें घोला गया 1.013 एनसीईआरटी का सवाल है। ठीक, बार बता देंगे तो लगा ही लोगे तुम लोग जाके यार, एग्जाम्पल है। ठीक, बार दाब पर यह जल किस ताप पर उबलेगा। ऐसा नहीं बोलो कि आसान सवाल अपने बता दिए हैं या भारी वाला हमको दे दिए हैं। इतना पर उबलेगा, जल के लिए केबी बराबर 0.52 केल्विन केजी प्रति मोल। ठीक, जल के लिए केबी बराबर इतना दिया है। ठीक, लिखा हुआ क्लियर दिखाई दे रहा है ना, ऐसा ना हो कि हम बताते चले जाएं, जो लिख रहे हो क्लियर दिखाई ना दे। अरे बहुत सुंदर लिखे हो सर। ठीक है, एक पात्र में 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 किलोग्राम जल में घोला गया, इतना बार पर यह जल किस ताप पर उबलेगा, आपको इसको लगाना है। ठीक, कोशिश करना, लग जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं लगेगा तो हम बताएंगे। ओके, अगले वीडियो में इसको बताएंगे। चले एक बार हिंट आपको दे देते हैं। पहला हिंट तो यही था कि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, तो जाओगे तो ऐसे लगा लोगे, लेकिन फिर भी 18 ग्राम ग्लूकोज WB 1 किलोग्राम, ये ना कि एक कम नहीं, 1 किलोग्राम में भाई, इसको ध्यान रखना। ठीक, जल में घोला गया इतना पर जल का किस ताप को उबलेगा, जो जल होगा उसके लिए इसका मान पूछ रहे, TB का मान। ठीक, KB का मान दिया है 0.52। ठीक, केल्विन केजी प्रति मोल। अब ग्लूकोज है, यही ना है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज के लिए MB का मान, ग्लूकोज के लिए MB का मान कितना होगा 180 ग्राम पर मोल। कैसे आया, कार्बन का 12 इंटू में 6 प्लस 1 इंटू में 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू में 6 प्लस करना 180 आ जाएगा। और ठीक है, किस TB का मान पूछ रहा है, मतलब सबसे पहले आप क्या करना है, यहाँ से डेल्टा TB बराबर KB इंटू हिमालयम होता है, पहले डेल्टा TB निकाल लेना, फिर डेल्टा TB बराबर TB माइनस में T0B, यहाँ से आपको डेल्टा TB मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ का आपको TB का मान निकालना है, तो TB और क्या करोगे, डेल्टा TB ऐसे ही रहने दो, इसको किधर लाओ, माइनस वाले को किधर लाओगे, T0B, तो इसका मान। ठीक, T0B का मान आपको बहुत बचपन से मालूम होगा, क्या मालूम है, जल कितना पर उबलता है नॉर्मल 100 डिग्री सेल्सियस, उसको अगर आप केल्विन में बदलोगे तो कितने लिखोगे 273.15 केल्विन प्लस एक, इसका मान कुछ ना कुछ आप यहाँ से सॉल्व करके लाओगे, उसको यहाँ पर पुट करोगे। ठीक, इस्मालियम KB का मान क्या होता है, दिया हुआ है, इस्मालियम ये तो कई बार लिख लियो, WB अपन में MB WA ग्राम में 1000 करना होगा, लेकिन आप देखो 1 किलोग्राम में दिया है,
W का मान क्या है, किलोग्राम में है, तो इसको आप चाहो तो ग्राम में बदल सकते हो, तो 1000 ग्राम हो जाएगा। अगर इसको किलोग्राम में दिया हो और इसको आप ग्राम में ना बदलना चाहो और आप केजी लिखोगे तो 1000 से गुणा नहीं करना होगा, लेकिन हम सब सवाल को ग्राम में ही बताते हैं, तो इसलिए हमने ग्राम में लिखा, इसको भी ग्राम में बदल दिया। अब तो हम ही लगा दिया यार। चलो एक लाइन और, 0.52 इतना लिख लेंगे, कैलकुलेशन आपको करना होगा। 0.52, WB का मान 18। अरविंद वी आर गेटिंग लेट, ओके। MB का मान 180 और WA का मान 1 किलोग्राम था ना, 1000 ग्राम। यहाँ से कुछ तो इसका मान मिलेगा, पहले तो भाई साहब लोग जाएंगे, बवाली ख़त्म। फिर 18 दाम में 180, फिर 10 से इसमें भाग दोगे, चल भाई हम ही कर दे रहे हैं। 0.52 अपान में 3 भाग दोगे, कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा, फिर उसको आप क्या करो, प्लस कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, आंसर आपका मिल जाएगा। आप समझा गया? ठीक, बना दें कि बना लोगे? अगला सवाल हम चले। अगला सवाल बहुत ज़बरदस्त है भाई, बहुत ज़बरदस्त। इसको भी सॉल्व कर दे, कर ही देते हैं भाई। व्हाट आर यू सेइंग? ओके, जस्ट 1 लेक्चर। इसको भाग दोगे भाई, तो 0.052 केल्विन, इसको यहाँ पर चिपका दो, 0.052 केल्विन, जो भी आएगा आपका टीवी आ जाएगा। फिर आपका आंसर आ जाएगा कि इतना बार पर आपका जल इतना पर उबलेगा, जो भी आपका आंसर आएगा। आप देख लेते हैं कितना प्लस करके कोई लिखा हुआ है, प्लस करने वाला आ रहा है 37, ओ सॉरी दिस विल बी योर 373, सॉरी फॉर दैट। जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड, एक का होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 इतना के बराबर होता है, तो 100 डिग्री कितना के बराबर हो जाएगा, इसमें प्लस करो 100 तो 373.15, इसको प्लस करना कितना जाएगा। ऐसे ही आपको पेपर में ध्यान रखना है, नहीं कुछ देखो हमसे गलत हुआ है तो आपसे भी गलत होने की संभावना है भाई, गलत हो सकता है, ठीक। तो प्लस करने के बाद लिख लेना, करके लिख ही देते हैं भाई, 373.15 0.052। और इस वीडियो में हमने काफ़ी धीमा चला है, काफ़ी हमने समय ले लिया है, अगले वीडियो से ऐसे ना करेंगे, सवाल थोड़ा तेज़ चलेंगे। 2 5 5 10 2 3 7 3.202 केल्विन, दिस इज योर आंसर है। सुन ले, ठीक, लिखा हुआ एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल बोलो, ठीक, लिख लो। फिर अगला सवाल हम चलते हैं, जल्दी लिखो, हम शायद होते रहो, यही आपका आंसर है। तो लिख सकते हो इतना बार दाब पर जल इतना केल्विन पर उबलेगा। अगला सवाल, एक लास्ट, जस्ट लास्ट, ठीक। इसको मैं करने वाला नहीं था, लेकिन ये सवाल थोड़ा अच्छा वाला था, इसलिए हमने खुद ही बता दिया। इसे कई लोग सॉल्व भी कर लिए होंगे, जो सॉल्व कर लिया होगा वो कमेंट में लिखेगा मी आई सॉल्व इट। आप कहीं नहीं तो गलतियों लिख देंगे, ऐसे हम आप विश्वास कर सकते हैं, आप ईमानदार हो, कर सकते हैं ना, ठीक है, देखा जाएगा कितने ईमानदार हो, ठीक। लास्ट सवाल हिमांक पर होगा, ठीक। हम चाह रहे कि एक वीडियो में आपको तीनों पर एक एक सवाल दे दिया जाए, ताकि आपको लगे रहे हो कुछ तो बताया है। 45 ग्राम, वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया होगा यार, देख पाओगे, कई लोग तो यहाँ तक आ ही नहीं पाए होंगे देखेंगे, जो यहाँ पाया होगा वो क्या बोलेगा, कुछ ना बोलेगा, क्या बोलेगा, क्या जो ब्लैकमेल कर रहे हो हमको इतना एलिंग ग्लाइकॉल को ग्राम जल में मिलाया गया। देख देखिए, आपके पेपर का अंतिम समय चल रहा है, देख जितना ज़्यादा हो सकता है, जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा ट्राई करो, जितना ज़्यादा तुमको हो सकता है, ठीक। ये नहीं कि बिलियन का क्लियर दिखाई दे रहा है ना, लिखा हुआ दिखाई ना दे रहा है। बिलियन का पहला हिमांक और नमन, यही वाला सवाल बोल रहे थे। दूसरा 5 नंबर में था या 3 नंबर में था, हिमांक की गणना करो। बनाओ 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 बनाओ, जल्दी बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ इस सवाल को, ठीक। देखो 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल को इतना ग्राम जल में मिलाया गया, जो कम में क्या हो जाएगा
गिवन लिखना मत भूलिएगा। WB कितना हो गया 45 ग्राम, और WA कितना हो जाएगा इतना ग्राम, ठीक। और आपको कुछ चीज़ें लग रहा है कि इनमें सुधार किया जा सकता है तो उसको कमेंट में बिल्कुल आप कीजिएगा। आपका स्वागत है कि आप ऐसे थोड़ा करो और अच्छे हो जाएगा। ये लाइट वाले के लिए मत करना क्योंकि हॉस्टल में हम लोग रहते हैं। फिलहाल यही दिया है हम लोग को NIT और अंकल ने, तो और कुछ नहीं कर सकते इसमें हम, ठीक। WB बराबर 45 ग्राम। WA इसकर दूँ इतना ग्राम जल मिलाएगा बिलियन का हिमांक का अनुमान। तो कैलकुलेट पहला हिमांक का अनुमान डेल्टा TF। हिमांक कौन होगा डेल्टा TF लिखा हुआ, थोड़ा इंक चाहिए था लेकिन चलो अगले वाले में इंक वाला बोतल खोलना होगा। देख लो इससे अगले में देखेंगे। और हिमांक, ठीक। TF टीना TF बोलेंगे, प्योर वाला बात होगा ना। TF का मान आपको पता ही पहले से कि पानी कितना हुआ फ्रीज होता है 0 पर, ठीक। वो तो आपको पहले से पता है। चलो ठीक है। MB का मान क्या है एथिलीन ग्लाइकॉल, कार्बन का 12 2 1 × 6। अभी वीडियो लंबा हो चुका है, थोड़ा तेजी में चलता है, ठीक। ऑक्सीजन का 16 2 24 नहीं समझ आएगा तो बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लेंगे बहुत समय अभी, ठीक। 30 32 62 ग्राम पर मोल इतना हो गया। चलते फिर डेल्टा TF बराबर KF का मान, हाँ देखो यहाँ पर नहीं दिया है, बोल रहे थे ना जल के लिए आपको याद रखना होता है कितना होता है। KF का मान जल के लिए होता है 1.86 केल्विन kg प्रति मोल, इतना वो बोलेंगे, इसलिए आपको याद रखना है। और किसी का दे दिया रहेगा, जैसे बेंजीन का दिया था उसमें KV का मान, इसमें इसका नहीं दिया। फार्मूला यूज KV इंटू में सॉरी KF इंटू में स्मॉल KF स्मॉल इसकल तो वही विलय के मोलों की संख्या 1 kg विलायक में ग्राम में करोगे 1000 से भाग दे दोगे, कितना आएगा KF का मान बोलो जल्दी। 1 पॉइंट इतना इंटू WB का मान 45 इंटू में 1000। MB का मान सॉरी MB का मान 62, इसका मान इतना, ठीक। दशमलव गायब करोगे, एक अंक, 2 गो बार तो 2 गो 0, इसका 3 बार में खत्म हो जाएगा क्योंकि 7 होगा तो 3 बार में 180, 62 है तो कितना हो जाएगा 186 हो जाएगा। दशमलव दशमलव खेलते हैं 1 2 1 2, ठीक। 10 बार सॉरी 1 0 से 1 0 ये भी खत्म हो गया, ओके। 15 तिया के 45, 15 चौके 60। जल्दा TF बराबर 3 तरीके 9 अपान में 4 भाग दे दो 2.25 केल्विन। किसका मान आ गया डेल्टा TF का मान आ गया, ठीक। तो बोला था ना हिमांक की गणना करो, तो हिमांक का अनुमान कितना हो गया 2.25 केल्विन, ये हो गया। अब आपको क्या निकालना है टीना TF, तो इसके लिए हम क्या बताए थे डेल्टा TF बराबर बोलो बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, इसके लिए हमने बताया था टीना TF माइनस TF क्योंकि इसमें कमी होता है, ठीक। तो पहले ज़्यादा होगा तो डेल्टा TF का मान कितना आ गया 2.25, ठीक। टीना TF जल कितना पर फ्रीज होता है 0 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में बदलोगे तो 273.15 केल्विन माइनस का TF। अभी जब TB का मान वहाँ पर 373 होता था, गलती से पहली बार 273 लिखा था, ठीक। माइनस जला दो TF माइनस प्लस हो जाएगा, इतना माइनस वाला इधर जाएगा 2.25, ठीक। इसमें से माइनस कर देंगे, जो भी आएगा वही का हो जाएगा आपका हिमांक हो जाएगा। चलो ठीक है देखते हैं कितना आता है 273.15। आप लोग कैलकुलेशन करते रहिएगा, ठीक। हमारे ऊपर मत करो कि आप करो क्योंकि पेपर में आप ही को करना है, सिंपल सी बात है। 0 11 में से 2 जाओ 9 0 7 0 वाओ 270.90 केल्विन, ये का हो जाएगा आपका हिमांक हो जाएगा और ये आपका फिर हो गया, ठीक। आई होप क्लियर दिखाई दे रहा होगा, लिखते रहिए, काम चलाओ, दिख तो रहा है लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो आई होप आपको सवाल करके अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही, ठीक।
आगे वाले क्लास में मिलेंगे। सवाल और आपके पास जो भी हो करते रहिए, जो भी सवाल ना बन पाए आप लोग पूछते रहिएगा, ठीक। और दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। रिवीजन करते रहिए, जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन करते रहिए। और आपको ऑर्गेनिक का एक वीडियो होगा, उसमें हो सकता है क्वालिटी थोड़ा वॉइस क्वालिटी लो हो, लेकिन आप देख सकते हो अच्छा है। सॉल्यूशन धीमे धीमे ख़त्म होने की ओर आ गया। एक वीडियो में हम आपको राउल का नियम, उस पर एक सवाल बता देंगे, उसी में हेनरी के नियम को भी लपेट दिया जाएगा। एक दो वीडियो और आएगा इस सवाल वाले का, क्योंकि प्रासर